हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सड़क परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम आखिरी के एक महीने के लिए ऑल इंडिया लेवल का जीके का प्रश्न आना स्टार्ट हो चुका है। तो साथियों, आज 20 अगस्त है और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर से। यानी अब पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट में जहाँ जहाँ जिन जिन सेंटर पे एग्ज़ाम होता है उन सेंटर से यही बताया जा रहा है कि इन टाइप का क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में ऑल इंडिया लेवल का जीके का प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 66 क्वेश्चन आने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट ऑल इंडिया लेवल जीके का प्रश्न में 66 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साथ ही क्या आप भी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि हमारी तैयारी जो है वो पूरे कंप्लीट हो चुका है, अब हमें बस रिवीजन करने की आवश्यकता है आखिरी की एक महीने के लिए। तो इस क्लास को देख लीजिए और आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। जीके का इसमें निचोड़ हो जाएगा क्योंकि सारे टॉपिक से प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को सेट किया गया आपके लिए। जिन जिन टॉपिक से जो आपका ऑफिशियल सिलेबस सेम साथी, उन्हीं टॉपिक से आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं। ओके, डू और डाई होने वाला जीके का पेपर। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि एमटीएस हवलदार जीके ही मेन है और एक इंग्लिश मेन है। मैथ रीजनिंग तो सभी को आता है, जिनका बेसिक क्लियर होगा वो 40 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाएगा, 12 क्वेश्चन वो आराम से कर ले जाएंगे और पास कर ले जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है मैथ रीजनिंग में। लेकिन साथ ही जो मेन पेचीदा फंसता है वो आपका जीके इंग्लिश फंसता है। तो आज का क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। डेली जो शाम को 6:35 पे क्लास आएगी वो ऑल इंडिया लेवल का ही जीके का प्रैक्टिस सेट आने वाली है। तो तैयार हो जाइए आखिरी के एक महीने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, और जितने स्टूडेंट ऑल इंडिया लेवल का पूरे पेपर का सोल्यूशन सुबह 8 बजे वाली क्लास नहीं दिया तो वो जाकर करें, वो आपका प्लेलिस्ट में उसे ऐड कर दिया गया है। ओके, एक साथ ही दोपहर 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में अपना स्कोर करेंगे कि आप सभी का इन 66 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है। नेगेटिव मार्किंग के साथ 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एक क्वेश्चन यदि आपका सही रहता है तो 3 नंबर मिलेगा। इसका मतलब साथ ही टोटल कितने नंबर का टेस्ट हो गया, 66 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 180 198 नंबर का यह आप सभी का टेस्ट है, ठीक है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हल करिए। नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर से शुरू होता है? बताइए, नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर से शुरू होता है? तो सर जी, नागालैंड का जो उत्सव है 1 दिसंबर से लेकर जो कि साथी 10 दिसंबर तक चलता है। 10 दिनों का त्यौहार है, त्योहारों का त्यौहार भी बोलते हैं। और वो कौन सा त्यौहार है, कौन सा उत्सव है? तो हॉर्नबिल उत्सव है। यानी पहले का डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? बताइए, किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? डायरेक्ट आप सभी से सवाल नहीं पूछा कि किस राज्य का साक्षरता दर उच्चतम है। वैसे तो आप तुरंत बता देते हैं केरल राज्य, लेकिन इसमें तो कुछ दूसरा सवाल है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? तो भाई याद रखिएगा, मिजोरम राज्य का है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि यदि उस स्टेट में केरल नहीं है तो मान के चलिए मिजोरम 100% राइट आंसर हो जाता है साक्षरता के मामले में। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की? बताइए, भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष स्टार्ट की? तो भाई याद रखिए 2014 में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का प्रावधान किया? बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां का प्रावधान किया गया?
तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 3 सूचियों का। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। बताइए, रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। तो भाई याद रखिएगा मणिपुरी है। ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है। बताइए, भारत के पड़ोसी देशों से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त नेपाल देश है। ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है। बताइए साथी, कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है। तो साथी याद रखिएगा संसद है। ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को, गल्फ धारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है। बताइए, गल्फ धारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है। तो साथ ही याद रखिए अटलांटिक महासागर है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई। बताइए साथी, ये सवाल बताइए क्या बनेगा राइट आंसर है। त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई थी। तो भाई याद रखिएगा मोहिनी अट्टम विकसित हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 को, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया। बताइए, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया था। तो साथ ही याद रखिएगा मेगास्थनीज ने ऐसा काम किया था। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि साथ ही आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद मेन नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि सुबह 8 बजे ऑल इंडिया लेवल का पूरे पेपर का सोल्यूशन चलेगा और शाम में 6 बजे आपका 6:35 पे अलग अलग चैप्टर का अलग अलग लेवल का पेपर चलने वाला है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन तो ऑन आपका होना चाहिए। जैसे ही क्लास आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाना चाहिए। तो साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करिए। 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। बताइए, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो सर जी इंडिया क्विट मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो साथ ही याद रखिएगा 59% है, पूरे 59%। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राज्य नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो साथी 1976 में हुआ था। तो इनके द्वारा मूल सूची में कितने राज्य नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे। तो भाई याद रखिए टोटल 4 जोड़े गए थे। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी। बताइए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब स्टार्ट की गई थी, किस वर्ष से। तो फरवरी 2024 से, यानी अगले साल से। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है। प्रथम पैरालंपिक खेल कहाँ पे आयोजित हुए थे। बताइए दोस्त, जो प्रथम पैरालंपिक खेल हुए थे वो कहाँ पर आयोजित हुए थे पहली बार। तो सर जी तो रोम में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 को, मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे। बताइए दोस्त, मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे। तो साथ ही याद रखिएगा कर्नाटक के हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को,
सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किसके रूप में भी जाना जाता है? बताइए दोस्त, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किसके रूप में जाना जाता है? तो भाई याद रखिएगा, बी निवेश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भाई याद रखिएगा 1920 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो साथ ही याद रखिएगा 1976 में। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? बताइए, इनमें से कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? उत्तरी भारत का कौन सा स्टेट आपको दिखाई दे रहा है? तो सर जी यूपी दिखाई दे रहा है। यूपी का कथक है, आप जानते हैं। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कथकली कहाँ का? केरल का। मोहिनीअट्टम बता सकते हैं आप लोग? इसी क्लास में बताया था। केरल या तमिलनाडु? कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। तो इस सवाल का ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त बताइए कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 को। मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुग्रहण किया? बताइए दोस्त, मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुग्रहण किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा महाराजा धीराज की। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में स्कोर करिएगा साथी ईमानदारी के साथ। ओके, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो सर जी 1966 में। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य के किन्नौर लोग किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुक्सम करते हैं? बताइए साथी, किस राज्य के किन्नौर लोग किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुक्सम करते हैं? तो भाई याद रखिए हिमाचल प्रदेश के लोग। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में तीसरी योजना अवधि 1961 से लेकर 66 के दौरान किस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? बताइए साथी, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में जो तीसरी योजना थी, जो उसका टाइम पीरियड था 1961 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 1966 में समाप्त हुआ था। तो इसके दौरान किस बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? तो भाई याद रखिएगा, देखिए 1965 आ रहा है, यानी भारत पाकिस्तान की युद्ध चल रहा था इस टाइम। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तभी तो साथी जो चौथी पंचवर्षीय योजना था 67 और 68 में नहीं हुआ था, डायरेक्ट 1969 में स्टार्ट हुआ, जो कि 74 में समाप्त हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया गया था? बताइए, किस पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया गया था? तो बात याद रखिए साथी, पांचवी योजना। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। संसद की संयुक्त बैठक किसके बी नियमों द्वारा संचालित होती है? बताइए, संसद की संयुक्त बैठक किन के बी नियमों द्वारा संचालित होती है? तो साथ ही याद रखिएगा लोकसभा के बी नियमों से के द्वारा संचालित होती है संसद की जो संयुक्त बैठक होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? बताइए, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो भाई याद रखिएगा 2 राज्यों में हुआ था। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के कुछ लोग बस गए थे? बताइए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह कुछ लोग बैठ गए थे, बस गए थे? तो साथ ही याद रखिए कुषाण के कुछ लोग बसे थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारतीय संविधान के अंतर्गत
निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? तो साथी याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार। ये अब क्या हो चुका है, एक तो कानून का अधिकार हो चुका है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, गोवा राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 को। कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी? बताइए साथी, कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी? तो साथी याद रखिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? बताइए साथी, किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो सर जी कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 को। श्रुति सडोलीकर किस घराने की ख्याल शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं? बताइए दोस्त, श्रुति सडोलीकर किस घराने की ख्याल शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं? तो सर ये तो जयपुर अतरौली घराने की हैं। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो सर जी लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता यानी घुलनशील लवण होती है? बताइए साथी, किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता यानी घुलनशील लवण होती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, महासागर में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। बूंदी उत्सव किस राज्य में एक लोकप्रिय त्यौहार है? बूंदी उत्सव किस राज्य का एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो सर जी बूंदी तो है राजस्थान का। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? बताइए साथी, अब देखिए 2025 में आपका एमटीएस का एग्जाम होगा, तो जितने भी 2024 के मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल है उसको हम डेली कराते चलेंगे। ठीक है, आपको इसे याद करते चलना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्टेट बिल्कुल पहले पोजीशन पे रहा था? तो सर जी महाराष्ट्र था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इन राज्यों की बात करा, यूपी तो नहीं दिया है तो बिहार हो जाएगा भाई। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। जनघनत्व तो सबसे अधिक किस स्टेट की? तो बिहार ही की है। चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो साथी मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस पार्ट के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो भाई भाग 4A के अंतर्गत। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बताइए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिए 2015 में। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो सर जी अनुच्छेद पहले में। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, अनुच्छेद 19 के पहले में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। भारत ने किसके समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो साथ ही आप सभी को मालूम है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में स्टार्ट हुई थी।
1951 में स्टार्ट हुई थी और 1956 में जाकर समाप्त हो गई थी। तो साथ ही किनकी समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो भाई याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी और आदर्शों से प्रभावित होकर पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी 1951 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होने का अनुमान है? बताइए साथी, विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होने का अनुमान है? तो केवल 2.5%। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है? बताइए किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम आ गया, इसका मतलब मेरे दोस्त ये केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 को। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? सर जी गिद्दा तो ये है आपका पंजाब का। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एक सवाल आप बताइए साथी, गरबा किस राज्य का है? कमेंट करके बताइए ना सभी दोस्त, फटाफट बताइए गरबा किस राज्य का है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो सर जी महावीर थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? बताइए साथी, जो उस्ताद असद अली खान है वो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो साथी याद रखिएगा रुद्र बीड़ा बजाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1927 में हुई थी। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? बताइए भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा राज्यपाल गवर्नर करेगा। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथी जैसा कि आज 20 अगस्त क्लियर हो चुका है और आपका एग्जाम मेरे दोस्त 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो भाई यदि आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो डेली क्लास लीजिए। जो हमारा प्लेलिस्ट है SSC MTS एग्जाम 2025 के नाम से, उनके सारे क्लास को एक बार जरूर देखिए। इंटू 2 स्पीड से देखिए साथी, लेकिन देखिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन है साथी बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। एक बार आप जरूर प्लीज़ देखिएगा, ठीक है, अच्छे से। तो बताइए मोहिनी अट्टम जो है ये शास्त्रीय नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हमने ये सवाल आपसे पूछा था, तो केरल से है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 52 को। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2020 में स्टार्ट की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी कोणार्क उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा उड़ीसा में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? बताइए साथी भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? तो साथी याद रखिएगा पार्थियन को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है? बताइए दोस्त 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथ ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है? तो साथ ही याद रखिए भरतनाट्यम की हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? तो 919 था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिंधु नदी जो है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती, इंटर करती है, किस जगह से? तो सर जी लद्दाख से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 58 को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत के निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका मैक्सिमम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सर जी 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? तो साथी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? तो भाई याद रखिए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच तक। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए। भारत के नागरिकों के लिए टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो सर जी 11 हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? भाई आप सभी से जिला भी पूछ देगा कि किस जिला में लिंगानुपात सबसे कम है 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार। तो मेरे दोस्त याद रखिए दमन जिले का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62 को। ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती है? ओलंपिक बैडमिंटन में टोटल कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 5 स्पर्धाएं खेली जाती हैं ओलंपिक बैडमिंटन में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है? बताइए साथी। प्राचीन काल में किसने बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि हमारे शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? वैसे तो भाई 306 होती है लेकिन मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। मिला जुलाकर पूरे टोटल काउंट किया जाए तो अच्छी तरीके से ऐसा उल्लेख किसने किया था सबसे पहली बार? तो सर जी चरक साहब ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य था? तो भाई भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? बताइए साथी। स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? तो साथी एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है या साथी 306 हड्डियां होती हैं? अभी हमने आपको कुछ गलत बता दिया है तो आपको सही करना है साथी। बताइए हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 360 हड्डियां तो भाई चरक साहब ने बताया था, लेकिन अभी जो वर्तमान की बात करेगा कि सवाल में पूछ देगा कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप कितना जवाब बताएंगे? 206 या 306? कमेंट करके बताना है। सही करना आप सभी को, हमसे गलती हुआ है आप सभी को सही करना है। बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? तो सर जी गांधी जयंती पर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। क्यों मेरे दोस्त? डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 को। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकार कौन होता है? तो मेरे दोस्त भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकार कौन होता है? तो सर जी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली ऑल इंडिया लेवल का जीके का टोटल 66 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा? चलिए बताइए, फटाफट बताएंगे, ईमानदारी के साथ बताएंगे। आप सभी का इन 66 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? चलिए फटाफट बताइए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको आज का पेपर बहुत ही अच्छा लगा। क्वेश्चन का लेवल साथ ही बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड था। तो बताइए क्या आप सभी को डेली क्लास चाहिए? सुबह 8 बजे पूरे ऑल इंडिया लेवल का पेपर का सोल्यूशन और शाम को 6 बजे अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर का सोल्यूशन। एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बताइए साथी क्लास कैसा रहा है?
यदि साथी आपको डेली क्लास लेना है तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, यही हमें मालूम हो जाए कि आपको डेली क्लास चाहिए। ठीक है, और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए साथी, हर एक टॉपिक को पढ़िए, सारा टॉपिक क्लियर है कि आपको इनके टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं साथी सुबह 8 बजे एक नए जोश, एक नए उमंग, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो आप भी मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।